नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे। उसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। इन कंस्ट्रक्टिंग सिंपल इंडेक्स नंबर ऑल कमोडिटीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। सभी कमोडिटीज को, सभी आइटम्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे, बट इन द प्रैक्टिस ऑल कमोडिटीज डज नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। सभी आइटम्स, सभी कमोडिटी का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो समान नहीं होता। टू एक्सप्रेस द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कमोडिटी, उनकी इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए वेट्स ऑन सम डेफिनेट बेस आर यूज, उनको वेट्स दिए जाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के अनुसार, उनके महत्व के अनुसार। व्हेन इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टिंग टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ इम्पोर्टेंस, उनकी इम्पोर्टेंस को कंसीडर करते हुए जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनको वेटेड इंडेक्स नंबर बोलते हैं। दो मेथड है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। पहले बात करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की। इन दिस मेथड कमोडिटीज आर असाइन वेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज परचेज, उनकी जितनी क्वांटिटी परचेज की जाती है उसके आधार पर उनको वेट असाइन किए जाते हैं। डिफरेंट स्टैटिशियन हैव यूज डिफरेंट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट, अलग अलग सांख्यविदों ने अलग अलग वेट्स असाइन किए हैं अपने अपने तरीके से, उनका अलग अलग मत है। तो उनके कैसे, किसने क्या यूज़ किया है, कौन सा वेट यूज़ किया है, उसके अनुसार अलग अलग फार्मूले दिए हैं। सबसे पहला है लेस्पियर्स मेथड। प्रोफेसर लेस्पियर हैज़ असाइन वेट टू द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी। उन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट्स मानते हुए अपना फार्मूला दिया है। तो P01 आएगा लेस्पियर के अनुसार इज इक्वल टू P01 हमारा प्राइस इंडेक्स होगा समेशन P1Q0 डिवाइड बाय समेशन P0Q0। उन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट दिया है इनटू 100। तो ये हमारा लेस्पियर का फार्मूला होगा। इसमें हमें क्या स्टेप फॉलो करने होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाइंग करंट ईयर प्राइस विद द कोरस्पॉन्डिंग बेस ईयर क्वांटिटी। करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका समेशन कर लेंगे, समेशन P1Q0 निकालेंगे। फिर बेस ईयर के प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन P0Q0 निकाल लेंगे। फाइनली समेशन P1Q0 को हम समेशन P0Q0 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा है फिर पास्से मेथड। पास्से ने करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट्स लिया है, Q1 को उन्होंने वेट लिया है, तो उनका फार्मूला है P01 प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन P1Q1 डिवाइड बाय समेशन P0Q1 इंटू 100। करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, उनका समेशन डिवाइड बाय 100। फिर है फिशर का मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड इन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। इरविंग फिशर हैज असाइंड वेट्स टू द डिफरेंट कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ बोथ। उन्होंने डिफरेंट कमोडिटी के लिए दोनों बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर की क्वांटिटी के बेस पर वेट्स असाइन किए हैं। तो फार्मूला क्या बना? समेशन P1Q0 डिवाइड बाय समेशन P0Q0 इंटू समेशन P1Q1 डिवाइड बाय समेशन P0Q1 अंडर द रूट इंटू में 100। या इसको हम कह सकते हैं लेस्पियर और पास्से के मेथड से जो हमारा इंडेक्स आता है उसका ज्योमेट्रिक मीन उन्होंने लिया। क्यों ये एक आइडियल फार्मूला है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक मीन विच इज द बेस्ट एवरेज कंसिडरिंग फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन को सबसे बेहतर माना जाता है, ये उस पर आधारित है। दिस फार्मूला प्रोवाइड वेटेड इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये बेहतर है। इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द बेस ईयर एंड करंट ईयर। इसमें करंट ईयर और बेस ईयर दोनों को इक्वल महत्व दिया गया है, उनके प्राइसेस को भी और क्वांटिटी को भी, दोनों को कंसीडर किया गया है। फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो आइडियल है, क्योंकि वो विभिन्न टेस्टों को अगर हम उसे कसौटी पर खरा उतारने के लिए टेस्ट करें तो उन टेस्टों पर खरा होता है। टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हैं जिन पर ये खरा उतरता है, तो और अन्य कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो उस पर खरा उतरे, इसलिए भी इसको आइडियल फार्मूला या आइडियल इंडेक्स नंबर
कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डोरबिस एंड बॉयलेज मेथड। लाइक फिशर, डोरबिस एंड बॉयले was assigned weights to the different commodity on the basis of current year and base year quantity। ये दोनों भी करंट ईयर और बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस लेते हैं, वेट्स लेते हैं। इनफैक्ट डोरबिस एंड बॉयले इंडेक्स इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्पियर और पासे। लास्पियर और पासे के फार्मूले का अर्थमेटिक मीन है, उसमें ज्योमेट्रिक मीन था फिशर वाले में, इसमें अर्थमेटिक मीन है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 और डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। तो प्रूफ है लेस्पियर का फार्मूला, पासे का फार्मूला, उसका एवरेज इंटू में 100। फिर है मार्शल एजवर्थ मेथड। इन दिस मेथड सम ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटी आर यूज। इसमें दोनों क्वांटिटी का सम किया जाता है, दोनों का टोटल किया जाता है, उसको वेट लिया जाता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, समेशन P1 इंटू Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 इंटू Q0 प्लस Q1 इंटू 100, या इसको हम लिख सकते हैं समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू में 100। फिर है कैली मेथड में ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स क्वांटिटी के आधार पर हम वेट लेते हैं। डिफरेंट कमोडिटी आर असाइन वेट, डिफरेंट कमोडिटी को एक फिक्स वेट दिया जाता है, उसको हम वेट्स लेते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्वांटिटीज बी रिलेटेड टू द बेस ईयर। ये जरूरी नहीं है वो क्वांटिटी बेस ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो, कोई भी क्वांटिटी असाइन की जा सकती है। कैली का फार्मूला बन जाएगा P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q डिवाइड बाय समेशन P0 Q इंटू 100। Q रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ सम पीरियड, किसी पीरियड की क्वांटिटी होगी, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है वो बेस ईयर की हो, करंट ईयर हो, कोई भी जो उसको उचित लगे वो वेट्स ले सकता है। केलीज मेथड इज आल्सो कॉल्ड द फिक्स वेट मेथड, इसको फिक्स वेट मेथड भी बोलते हैं। इन फार्मूलोज को हम एग्जांपल से समझते हैं। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। लेस्पियर के फार्मूले से, पासे के फार्मूले से, डोरबिस बॉयले, मार्शल एजवर्थ और फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर से हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। आइटम्स दी हैं ABCD, 2013 के प्राइसेस और क्वांटिटी दी है 40, 50, 70, 20। क्वांटिटी है 3, 4, 2, 3। 2014 के प्राइसेस दिए हैं 60, 60, 90, 10। क्वांटिटी दी है 2, 4, 5, 5। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कमोडिटीज लिखते हैं ABCD, करंट ईयर के बेस ईयर के प्राइसेस और बेस ईयर की क्वांटिटी को हमने लिखा। करंट ईयर के प्राइसेस को P1 से डिनोट किया और क्वांटिटी को Q1 से। फिर हमने निकाला P0 Q0, 40 इंटू 3 120, 50 इंटू 4 200, 70 इंटू 2 140, 20 इंटू 3 60। फिर निकाला P1 Q0, 3 इंटू 60 180, 4 इंटू 60 240, 2 इंटू 90 180, 3 इंटू 10 30। फिर निकाला P0 Q1, 40 इंटू 2 80, 50 इंटू 4 200, 70 इंटू 5 350, 20 इंटू 5 100। फिर निकाला P1 Q1, 60 इंटू 2 120, 60 इंटू 4 240, 90 इंटू 5 450, 10 इंटू 5 50। फिर हमने निकाला समेशन P0 Q0 520, समेशन P1 Q0 630, समेशन P0 Q1 730, समेशन P1 Q1 860। अब इनको रिस्पेक्टिव फार्मूले में फीड करेंगे, पुट करेंगे। लेस्पियर का फार्मूला है P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो लेस्पियर का मेथड से हमारा प्राइस इंडेक्स आया 121.15। फिर हम पासे का फार्मूला लगाएंगे, समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 इंटू 100। इनकी वैल्यू को पुट करेंगे 860 डिवाइड बाय 730 इंटू 100 117.81। फिर डोरबिस बॉयले का समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 प्लस
समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 119.5। फिर मार्शल एजवर्थ से समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100। वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, 119.2 आएगा। फिर फिशर के आइडियल फार्मूले से समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 होल अंडर द रूट इंटू 100। वैल्यूज को पुट करेंगे, ये 119.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग केलीज फार्मूला। केलीज के फार्मूले से निकालना है ABCD, 4 क्वांटिटी आइटम्स दिए हैं, क्वांटिटी दी है 5 4 3 2, बेस ईयर प्राइसेस दिए हैं, करंट ईयर प्राइसेस दिए हैं। तो कैसे करेंगे, आइटम्स को लिखा ABCD, क्वांटिटी को लिखा 5 4 3 2, बेस ईयर के प्राइस 10 8 6 5, करंट ईयर के प्राइस 8 10 9 7। बेस ईयर को डिनोट किया P0 से, करंट ईयर को P1 से और क्वांटिटी को Q से। P0 Q1 निकाला 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 8 32, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 5 10। फिर P1 Q निकाला 5 इंटू 8 40, 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 7 14। समेशन P1 Q निकाला, समेशन P0 Q निकाला, तो ये 121 आया, ये 110 आया। फार्मूले में फीड कर देंगे समेशन P1 Q डिवाइड बाय समेशन P0 Q इंटू 100, 121 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 110 प्राइस इंडेक्स एज पर केलीज मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स यूजिंग द मार्शल एजवर्थ फार्मूला। मार्शल एजवर्थ के फार्मूला से हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। आइटम्स दी हैं ABC, करंट ईयर की प्राइसेस दिए हैं 24 एंड 14, वैल्यू दी है, नॉट क्वांटिटी, वैल्यू दी है, आपको ध्यान से पढ़ना है, 236 एंड 238। बेस ईयर के वैल्यू दी है 360 64 575। बेस ईयर की क्वांटिटी दी है, वहां पर तो प्राइस और वैल्यू दिया है, यहां पर वैल्यू एंड क्वांटिटी दिया है। जैसा कि हम जानते हैं वैल्यू हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, तो यहां से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यहां से हम प्राइस निकाल सकते हैं, फिर फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इन दिस क्वेश्चन क्वांटिटी फॉर द करंट ईयर एंड द प्राइस फॉर द बेस ईयर आर नॉट गिवन, वो नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं मार्शल एजवर्थ के फार्मूले के लिए। जो हमें चाहिए वैल्यूज गिवन है, वैल्यू का हमें पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, तो यहाँ से हमारी करंट ईयर के क्वांटिटी निकलाएगी वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस, और बेस ईयर का प्राइस निकलाएगा वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो हमने आइटम्स को लिखा ABC, बेस ईयर का प्राइस नहीं था हमारे पास, वैल्यू थी 360 डिवाइड बाय 12, क्वांटिटी थी 30 आ गया, 64 डिवाइड बाय 16 4 आ गया, 575 डिवाइड बाय 23 25 आ गया, क्वांटिटी थी 12 16 23। इसी प्रकार करंट ईयर का हमारे पास प्राइस था 24 एंड 14, क्वांटिटी नहीं थी, वैल्यू थी 200 डिवाइड बाय 20, यहाँ से क्वांटिटी आ गई 10, 36 डिवाइड बाय 4 9, 238 डिवाइड बाय 14 17। तो अब हमारे पास P0 Q0 P1 Q1 की वैल्यू है, तो हम P0 Q0 P1 Q0 P0 Q1 P1 Q1 निकाल लेंगे। P0 Q0 30 इंटू 12 360, 4 इंटू 16 64, 25 इंटू 23 575। फिर P1 Q0 12 इंटू 20 240, 16 इंटू 4 64, 23 इंटू 14 322। फिर P0 Q1 10 इंटू 30 300, 4 इंटू 9 36, 25 इंटू 17 425। फिर P1 Q1 20 इंटू 10 200, 4 इंटू 9 36, 14 इंटू 17 238। फिर हम समेशन P0 Q0 निकाला 999, P1 Q0 निकाला 626, P0 Q1 समेशन निकाला 761, समेशन P1 Q1 निकाला 474। तो मार्शल एजवर्थ के फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। फार्मूला है समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय
समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100 वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये 62.5 आ जाएगा। दैट नेक्स्ट मेथड है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल price relative of the current year are calculated on the basis of base year prices of the commodity. If the weights are given explicitly in the question, then we make use of those weight. अगर weight अलग से दिए हैं तो उनका यूज करेंगे, यदि नहीं दिए हैं तो हम बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है देन मल्टीप्लाई द बेस ईयर क्वांटिटी विद बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे वेट्स आ जाएंगे। इस वैल्यू को हम वेट्स लेंगे। Whatever be the case, weights W are multiplied with the respective price. Then हम P को W से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा समेशन PW आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे इसको समेशन W से, वेट्स के टोटल से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमें जो आएगा वो वेटेड इंडेक्स नंबर होगा। तो वेटेड इंडेक्स नंबर हम कैसे लिख सकते हैं फार्मूले में, समेशन PW डिवाइड बाय W यूजिंग द अर्थमेटिक मीन, वेयर P हमारा प्राइस रिलेटिव है, P1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100, W हमारा वैल्यू है बेस ईयर की दैट इज P0 Q0 या फिक्स वेट्स दिए हैं तो वो हम लेने होंगे, जैसा भी क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार ले लेंगे। अगर ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है तो P0 Q1 होगा एंटी लॉग समेशन लॉग PW डिवाइड बाय समेशन W, वेयर द बेस ईयर वैल्यू P0 Q0 आर टेकन एज द वेट, then weighted average price relative method given us Laspier's price index। ये Laspier के प्राइस इंडेक्स के इक्वल टू है यदि अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं। दिस मेथड को हम फैमिली बजट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इसको एग्जांपल की सहायता से कैसे करेंगे। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेट आइटम दी है वीट, शुगर, मिल्क, क्लॉथ एंड हाउस। यूनिट्स दी है पर क्विंटल, पर केजी, पर लीटर, पर मीटर, पर हाउस। बेस ईयर का क्वांटिटी है 4 क्विंटल, 50 केजी, 40 लीटर, 20 मीटर एंड 1 यूनिट। बेस ईयर का प्राइस है 200, 5, 5, 10, 50। करंट ईयर का प्राइस है 250, 7, 6, 15 एंड 80। तो कैसे करेंगे, हमने आइटम्स को लिखा वीट, शुगर, मिल्क, क्लॉथ, हाउस, उनकी यूनिट्स को लिखा पर क्विंटल, पर केजी, पर लीटर, पर मीटर, पर हाउस। बेस ईयर की क्वांटिटी लिखी 4 क्विंटल, 50 केजी, 40 लीटर, 20 मीटर एंड 1 हाउस। बेस ईयर के प्राइस लिखा 200, 5, 5, 10, 50। करंट ईयर के प्राइस को लिखा P1 से 250, 7, 6, 15, 80। प्राइस रिलेटिव निकाले P1 डिवाइड बाई P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, 250 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 125, 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 140, 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 120, 15 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 150, 80 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 160। फिर हम V निकालेंगे वैल्यू P0 Q0, P0 इंटू Q0, 4 इंटू 200 800, 50 इंटू 5 250, 40 इंटू 5 200, 20 इंटू 10 200, 1 इंटू 50 50। ये हमारे वेट्स आ गए, ये हमारा P है। PV निकालेंगे 125 इंटू 800 1 लाख, 140 इंटू 250 35,000, 120 इंटू 200 24,000, 150 इंटू 200 30,000, 160 इंटू 50 8,000। वेट्स का टोटल कर लेंगे, समेशन V आ जाएगा 1500, समेशन PV आ जाएगा 1,97,000। फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, समेशन PV डिवाइड बाय समेशन V, वेयर PV हमारा 197 है, 1,97,000 है, समेशन V हमारा 1500 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 131.33 आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।